इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्योर गोल्ड इन 22 कैरेट गोल्ड इफ 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर। हमें 22 कैरेट गोल्ड का परसेंटेज निकालना है अगर 24 कैरेट गोल्ड 100% है तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमें पता है 24 कैरेट गोल्ड इज 100% प्योर है, राइट। तो 1 कैरेट गोल्ड कितना परसेंट प्योर होगा, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो दैट इज 100% अपॉन 24। क्यों, जब ज़्यादा की वैल्यू दी हुई होती है, एक कम की निकालनी होती है, तो डिवाइड कर देते हैं, तो 100/24% प्योर होगा, राइट। एक की वैल्यू आ गई, तो अब हम फिर से ज़्यादा की निकाल रहे हैं, 22 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी निकाल रहे हैं। तो 22 कैरेट गोल्ड कितना प्योर होगा, तो एक की वैल्यू दे रखी है, ज़्यादा की निकालनी होती है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100% अपॉन 24 इंटू 22 प्योर हो जाएगा, राइट। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया है। 24 कैरेट गोल्ड 100% प्योर होता है, तो 1 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी निकाल ली। अब 1 कैरेट की पता चल गई, तो ईजिली हम 22 कैरेट गोल्ड की प्योरिटी निकाल सकते हैं। वही क्या है, अब जो कैंसिल होता है वो कैंसिल कर दीजिए। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10 एंड 0, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 एंड 5। तो ये कितना आ गया, 25 इंटू 11, 11 5 ज़ा 55, 5 कैरी, 11 2 ज़ा 22, 27/3%। तो ये कितना आ गया, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 2/3%। देखिए इसको मैंने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ये मैं ऑलरेडी आपको डेसिमल चैप्टर में क्लास 7th में समझा चुकी हूँ, फिर भी बता रही हूँ। 3 से डिवाइड करेंगे 275 को, तो 3 9 ज़ा 27 होता है, तो कुछ नहीं बचा, 5 उतार लिया, 3 1 ज़ा 3, रिमाइंडर 2 बच गया। तो देखिए रिमाइंडर यहाँ ऊपर आता है, क्वोशिएंट यहाँ होल में आता है, और जिससे डिवाइड करते हैं वो नीचे आता है। तो हमें पता चल गया 22 कैरेट गोल्ड में कितनी प्योरिटी होती है, 91/2/3% प्योरिटी होती है। आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर इज इंक्रीज्ड बाय 25%। ऑफिसर की सैलरी इंक्रीज हो गई है 25% से। बाय व्हाट परसेंट शुड द न्यू सैलरी बी डिक्रीज टू रिस्टोर द ओरिजिनल सैलरी। तो हमें ये बताना है कि न्यू सैलरी कितनी डिक्रीज किया जाए जिससे कि वो ओरिजिनल सैलरी जितनी बन जाए, राइट। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें ओरिजिनल सैलरी दी हुई नहीं है, तो लेट कर लेते हैं। जो चीज़ दी हुई नहीं होती उसको लेट कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी, ओरिजिनल सैलरी बी ₹100 है। 100 है न्यू ओरिजिनल सैलरी मान लेते हैं, तो न्यू सैलरी कितनी हो जाएगी, न्यू सैलरी वो कह रहा है 25% इंक्रीज हो गई है सैलरी, तो न्यू सैलरी कितनी आ जाएगी, ओल्ड सैलरी, ओरिजिनल सैलरी में 25% इंक्रीज हो गई है ओल्ड ओरिजिनल सैलरी का। तो ये कितना आ गया, तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, 100 + 25, दैट मीन्स हमारी न्यू सैलरी कितनी आ गई है, 125, राइट। तो अब हमें पता चल गया अगर ओरिजिनल सैलरी 100 है तो न्यू सैलरी 125 हो जाएगी। तो अब हम लिख लेंगे इफ न्यू सैलरी इज ₹125, देन ओरिजिनल सैलरी कितनी होगी, ओरिजिनल सैलरी हो जाएगी हमारी ₹100, राइट। और 125 रुपीज़ की सैलरी कब होगी, जब हमारी ओरिजिनल सैलरी 100 होगी। तो न्यू सैलरी 1 रुपी कब होगी, एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो न्यू सैलरी अगर ₹1 है
तो ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी? देन ओरिजिनल सैलरी कितनी आ जाएगी? देखिए ज़्यादा की वैल्यू दे रखी है, एक की निकालनी होती है, तो डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी आ जाएगी ओरिजिनल सैलरी 100/125 रुपीज़, राइट। अब न्यू सैलरी अगर 1 रुपये है तो ओरिजिनल सैलरी निकल गई। अब अगर न्यू सैलरी 100 रुपीज़ है, न्यू सैलरी इज़ ₹100, अगर अब न्यू सैलरी 100 रुपीज़ है तो ओरिजिनल सैलरी कितनी हो जाएगी? देन ओरिजिनल सैलरी भी, ओरिजिनल सैलरी कितनी आ जाएगी? देखिए एक की वैल्यू पता चल गई है, ज़्यादा की निकालनी होती है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100/125 इंटू 100 कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? देखिए कैंसिल कर देते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 एंड 0, तो हमारी ओरिजिनल सैलरी हो जाएगी ₹80। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितनी डिक्रीज हुई नई सैलरी से ओरिजिनल सैलरी, ये बताना है। तो हमारा नेट डिक्रीज इन सैलरी कितनी आ गई? हम कैसे निकालेंगे? देखिए 100 रुपीज़ न्यू सैलरी कब होगी? जब ओरिजिनल सैलरी 80 रुपीज़ होगी, तो हमारा कितना डिक्रीज हुआ है ये निकालना है। तो न्यू सैलरी में से ओरिजिनल सैलरी माइनस करके निकाल देंगे, तो ये आ गया 100 में से 80 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 20। अब हमें परसेंटेज निकालनी है, परसेंटेज ऑफ नेट डिक्रीज, डिक्रीज होने की सैलरी की परसेंटेज निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे? हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, तो ये कितना आ गया? 20%। तो हमें पता चल गया कि हमारी न्यू सैलरी से ओरिजिनल सैलरी 20% कम थी। आंसर।